तो चलो भाई आज फिर से एक शायरी से शुरुआत हो जाए कि मुश्किलें तुम्हें क्या तोड़ेगी तुम मुश्किलों को तोड़ दो। मुश्किलें तुम्हें क्या तोड़ेगी तुम मुश्किलों को तोड़ दो। और अगर कुछ करना चाहते हो अपने जीवन में तो अपने सारी शक्ति अपने लक्ष्य के प्रति जोड़ दो, तैयारी के प्रति जोड़ दो। तो चलो भैया, एक बहुत सुंदर कहावत भी है कि 20% थिंग्स गिव यू 80% ऑफ द रिजल्ट। दुनिया संसार के 20% चीज़ें जो है आपको 80% रिजल्ट देती है। तो आज हम जो है आप लोग को वही 20% अभी पढ़ा रहे हैं जो आपका एग्जाम में 80% 100% मार्क्स देगा। तो देखो भाई आज जो है चैप्टर नंबर 8 और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स चैप्टर से आप लोगों को 20 या फिर 25 गो द मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जहां से बार बार जैक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और अन्य अदर एनी कंपटीशन एग्जाम में जो पूछा जाता है तो वो सब क्वेश्चन करवाने वाले हैं और कंसेप्ट के साथ बताने वाले हैं। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट बोल देंगे कि ये आंसर होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, सारा कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहो। अगर इस वीडियो को देख लेते हो तो ये नंबर इस चैप्टर से पक्का 100% सारा नंबर आपको उठ जाएगा। चलो भाई, यहाँ पूछा है कि द कार्बन एटम इन CH4 इज, CH4 का मतलब क्या होता है? मीथेन। एक कार्बन है तो मिथ और सिंगल बॉन्डेड एंड मीथेन, sp2 sp3 या फिर नन ऑफ दिस। कैसा हाइब्रिडाइजेशन है? तो देखो भाई, कार्बन का CH4 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? CH H H और H। हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, कैसा होगा? देखो कार्बन के पास कितना सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4। अगर सिग्मा बॉन्ड 4 रहता है तो क्या बोलते हैं? sp3। तो हो जाएगा आपका sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, क्या हो जाएगा? sp3। अगर सिग्मा बॉन्ड 2 गो रहेगा तो sp, 3 गो रहेगा तो sp2, 4 गो रहेगा तो sp3 और 5 गो रहेगा तो sp3d, है ना। चलो अगला क्वेश्चन पूछा है द कार्बन आइटम इन C2H4 इज। कार्बन आइटम जो है C2H4 में कैसा होगा? sp sp2 sp3। एक क्वेश्चन पक्का है भाई। देखो C2H4 लिखा है, C2 और H4 तो डबल बॉन्ड लगेगा, एक H यहाँ आएगा, एक H यहाँ आएगा, फिर से एक H यहाँ आएगा, एक H यहाँ आएगा। तो कैसा हो जाएगा? देखो एक कार्बन के पास कितना सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 और 3 सिग्मा बॉन्ड रहता है तो क्या बोलते हैं? sp2। इस कार्बन के पास भी कितना सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3, मतलब दोनों सेम है तो क्या होगा? sp2। तो यहाँ हो जाएगा sp2। 3 को क्या बोलते हैं? sp2। 4 गो रहता सिग्मा बॉन्ड तो क्या होता है? sp3। 2 गो रहता तो क्या होता है? sp, है कि नहीं। चलो अगला है, यहाँ पूछा है कि द C6H6 मोलिक्यूल कंटेन 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन या फिर 4 पाई इलेक्ट्रॉन या फिर 3 पाई इलेक्ट्रॉन। भाई साहब देखो C6H6 का मतलब क्या होता है? बेंजीन होता है। क्या होता है? बेंजीन। और बेंजीन को देखा होगा आपने कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड रहता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। और एक पाई बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या है टोटल? 1 2 3 पाई, तो 3 में कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, तो यहाँ हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। एग्जामिनेशन में पूछता है, बार बार पूछता है। चलो अगला क्वेश्चन दिया है द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन द C2H2 मोलिक्यूल इज। इथिन में पूछा है सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा? देखो भाई C2H2 को कितना हो जाएगा? C2। तो देखो C डबल बॉन्ड C और H2 दिया, ये H और H और H। इसको जो है इस तरह से खोल के लिख सकते हैं। अब सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5। कितना हो जाएगा? 5। तो आंसर होगा आपका 5, है कि नहीं। जहां 2 गो रहता है, एक सिग्मा रहता है, एक पाई रहता है, कितना सिग्मा हुआ? 1 2, एक यहाँ 3, एक यहाँ 4, एक यहाँ 5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पूछा है द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें पूछा है कि कितना होगा सिग्मा बॉन्ड। तो देखो भाई C ट्रिपल बॉन्ड C है और यहाँ एक H है, तो यहाँ एक सिंगल बॉन्ड लगेगा, एक उस साइड में H है तो यहाँ भी एक सिंगल बॉन्ड लगेगा। तो देखो जब 3 बॉन्ड रहता है तो एक गो सिग्मा रहता है और 2 गो पाई रहता है। एक सिग्मा रहता है और 2 गो पाई रहता है। टोटल कितना हुआ? 1 2 और एक यहाँ 3। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 सिग्मा। कितना हो जाएगा? 3 सिग्मा। चलो अगला देख लेते हैं। अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन द फ्लोइंग। इसमें पूछा है सिग्मा बॉन्ड। देखो अगर इसमें आपको सिग्मा बॉन्ड पूछा है, अगर आप नहीं गिन पा रहे हो तो क्या करो कि बॉन्डवा को खोल दो। देखो इसके पास 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन को खोल के लिखो। 2 हाइड्रोजन को एक ऊपर एक नीचे इस तरह लिख सकते हैं। इसके पास एक हाइड्रोजन है तो इसको भी खोल दो, एक ऊपर लिख दो। इसके पास भी एक हाइड्रोजन है तो इसको भी खोल के ऊपर लिख देते हैं। इसके पास 2 हाइड्रोजन है तो इसके खोल के एक इधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं। तो टोटल क्या पूछा है? सिग्मा बॉन्ड ना, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आंसर हो जाएगा आपका 9। जहाँ 2 बॉन्ड रहता है वहाँ एक सिग्मा रहता है, एक पाई, तो आपको एक एक को गिनना है भाई।
चलो अगला देखो, अगला पूछा है द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन द फ्लोइंग मोलिक्यूल्स, ये दे दिया है। तो पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा, पाई बॉन्ड आपका हो जाएगा, देखो क्या बोले थे, अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है एक सिग्मा 2 पाई रहता है, तो यहाँ 2 गो पाई और एक यहाँ पाई, टोटल कितना पाई हो गया, 3 पाई, है ना। मजा आ रहा है, पूरा एकदम मजा है, कंसेप्ट पूरा पानी पानी है। जब इस चैप्टर को पढ़ाते हैं ना पूरा धूर उड़ जाता है, पूरा धूर। फिर भी चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पूछा है C2H2 मोलिक्यूल कंटेन 3 पाई बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, कितना पाई बॉन्ड कितना है इसमें, वही पूछा है। C2H2, देखो भाई C2H2 का अगर स्ट्रक्चर छापेंगे वो कैसे होगा, C अगर H2 तो एक H इसको दिए, एक H इसको दिए, देखो एक बॉन्ड बनाया है तो मतलब 3 बॉन्ड यहाँ पड़ल होगा। C2H2 का स्ट्रक्चर यह तो छपाएगा। तो देखो यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, 3 गो है तो एक सिग्मा 2 पाई, तो इसका मतलब इसमें 2 पाई बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका नाम पूछा है, इसका नाम क्या है, तो देखो भाई इसका नाम क्या है, तो देखो एक कार्बन 2 3 4 5 6, जहाँ टेढ़े मेढ़े वहाँ कार्बन रहता है, तो बंद है तो इसका नाम होगा साइक्लो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो हेक्स, तो साइक्लोहेक्सेन, मतलब पहला आंसर होगा, है ना। मजा आ रहा है ना। हम चारों ऑप्शन इसीलिए नहीं पढ़ रहे हैं, जो आंसर हो रहा है वही मार रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहते, आपको कंसेप्ट बता के और डायरेक्ट टिक कर रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन दिया है, इसको रटना पड़ेगा। जब साइक्लोहेक्सेन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड रहेगा तो इसका नाम होता है बेंजीन, क्या नाम होता है, बेंजीन। भाई क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा शानदार है, बड़ा जानदार है। देखो यहाँ लिखा हुआ है द मोलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन इज, ब्यूटेन का पूछ रहा है कि मोलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। देखो भैया अल्केन, या देखो यहाँ क्या लिखा है, ये एन ई का मतलब क्या हुआ, अल्केन। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। तो हमको क्या पूछा है, ब्यूटेन, तो ब्यूटेन मतलब 4, तो यहाँ क्या रख देंगे, C4H2 इंटू 4+2, और इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, C4 4 दूनी 8 और 2 10, C4H10, तो C4H10 कहाँ है, यहाँ पर 1 में, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है द आयुपेक ग्रुप सफिक्स ऑफ अल्कोहल इज, अल्कोहल का होता है OL, सफिक्स क्या होता है OL, तो बी नंबर में है OL। AL किसका होता है, अल्डिहाइड का। ONE किसका होता है, कीटोन का। चलो यहाँ पूछा है द आयुपेक ग्रुप सफिक्स ऑफ कीटोन इज, कीटोन का। OL किसका होता है, अल्कोहल का। AL किसका होता है, अल्डिहाइड का। ONE किसका होता है, कीटोन का। तो कीटोन में लगेगा, कीटोन का ही पूछा है। अगला क्वेश्चन पूछा है, सब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब परीक्षा में आता है बाबू। द मोलिक्यूलर फार्मूला ऑफ प्रोपाइन इज, प्रोपाइन, प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, देखो यहाँ 2 कार्बन है तो ईथ हो जाएगा, 3 कार्बन है तो यही प्रोपाइन होगा, 4 कार्बन का ब्यूटाइन, 5 कार्बन का क्या हो जाएगा, पेंटाइन। हमको क्या पूछा है, प्रोपाइन मतलब 3 कार्बन। चलो अगला है, यहाँ पूछा द आयुपेक नेम ऑफ फलना इज, इसका आयुपेक नेम क्या होगा। देखो इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो इसको खोल के लिखो। यहाँ देखो यहाँ CH3 है तो लिख दिया CH3, फिर बगल में CH2 है, फिर यहाँ CH है, OH आ जाएगा ऊपर में, यहाँ OH नहीं है तो ऊपर में आ गया, और बगल में क्या है CH3। इसका आयुपेक नेम लिखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चुनेंगे, नंबरिंग करेंगे, जिधर से अल्कोहल नज़दीक होगा इधर से जाएंगे तो 1 2 3 में, इधर से 2 में बैठा रहे, नंबरिंग इधर से होगा, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 तो कहाँ है ब्यूटेन, ये ब्यूटेन 1 ब्यूटेन 2n, बी का आंसर होगा। इसे सब सिखाए हैं, इसी तरह से क्वेश्चन आता है, आपको हल्का सा कंसेप्ट भी दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव भी करवा रहे हैं। ठीक है, वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं इसीलिए ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं, क्या कि आप लोग देखते नहीं। यहाँ पूछा कि इसका नाम क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH3, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 कार्बन है, 4 को बोलते हैं ब्यूट और सो से सिंगल बॉन्ड है तो N, तो इसका नाम होगा ब्यूटेन, क्या होगा, ब्यूटेन। चलो भाई अगला है, यहाँ पर देखो लिखा है क्या, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो, देखो न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और फाइल का मतलब होता है लभर, तो न्यूक्लियस का लभर कौन होगा। न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर नो चार्ज। ओवरऑल क्या होता है, ओवरऑल न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्लस, तो प्लस के पास कौन जाएगा, माइनस, कौन जाएगा, माइनस। तो देखो यहाँ प्लस है तो प्लस के पास प्लस नहीं जाएगा, यहाँ लोन पेयर है तो यह नहीं जाएगा, तो प्लस के पास क्या जाएगा, माइनस, तो HS माइनस होगा। चलो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पूछा है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब होता है लवर, तो इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रॉन लवर कौन होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन लवर, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा। तो देखो यहाँ HS माइनस है, माइनस है मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ देखो CH2 माइनस है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, NC माइनस है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ कम होगा, तो यहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल।
इसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है, इसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा द बॉन्ड लेंथ इन सी डबल बॉन्ड सी टू इज, इसका बॉन्ड लेंथ कितना होगा? इसका बॉन्ड लेंथ जो है सी डबल बॉन्ड सी टू का होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 1.34 एंगस्ट्रॉम। इसको रट लेना। चलो भाई, अगला क्वेश्चन पूछा है द आयुपेक नेम ऑफ द CH3OCH3, इसका आयुपेक नेम क्या होगा? आयुपेक नेम देखो, जब भी बीच में ऑक्सीजन रहेगा ना तो कार्बन की संख्या जने कम रहेगा, उनने लड्डू बैठ देना, तो एक दने आ जाएगा ऑक्सी, तो एक इसके दने आ गया ऑक्सी, तो एक कार्बन तब मिथ ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सी, तब मिथ ऑक्सी, और एक कार्बन है तो मिथेन, तो मिथ ऑक्सी मिथेन। अगर इसी तरह से अगर इसका नाम पूछ देता CH3 CH2O और CH3, इसका नाम पूछता, इसका नाम कैसे लिखते हैं? देखो, इधर कार्बन चेन का लंबा चेन है तो ये बनेगा क्या? अल्केन, और इधर बन जाएगा अल्कोक्सी, तो इसको लड्डू दे देंगे, तो एक कार्बन ठीक लड्डू दे दिए तो एक कार्बन को बोलते हैं मिथ, और ऑक्सीजन दे दिए तो ऑक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी। और दो कार्बन को हो जाएगा, दो कार्बन को ईथ बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है एन, तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी इथेन।